हेलो बेटा, देखो कल हमने पोलिनेशन का टॉपिक किया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। तो सबसे पहले ये है कि फ्लावरिंग प्लांट में ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज का मतलब क्या है, कि हमने इस टॉपिक का डिस्कशन क्यों करना है। देखो बार बार कल हमने किया था सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। इसका मतलब ये है कि सेल्फ पोलिनेशन में हमें पता है कि उसी फ्लावर की जो एंथर होते हैं वहाँ से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरते हैं, और क्रॉस पोलिनेशन में किसी अनदर फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरते हैं। ठीक है, प्लांट जेनेटिकली वही मतलब स्पीसीज वही होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि मैंगो के जो पोलन ग्रेन्स है अगर वो पपाया पे गिरते हैं तो पपाया फॉर्म होता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंगो के ही दूसरे प्लांट पे वो पोलन ग्रेन्स पहुँचने चाहिए। तो सेल्फ पोलिनेशन जो होता है इसका एक डिसएडवांटेज है, लगातार सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा स्ट्रेस है कि बार बार अगर उसी फ्लावर से पोलन ग्रेन्स उसी स्टिग्मा के ऊपर गिरते रहें तो उसकी वजह से जो प्लांट है उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो प्लांट है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो रिसेसिव करेक्टर है वो कोई उभर के आता है। रिसेसिव करेक्टर का मतलब होता है कि कोई ऐसा डिसएडवांटेजियस जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कोई करेक्टर उभर के आता है सेल्फ पोलिनेशन की वजह से। इसलिए हमें 2-3 जनरेशन के बाद उसमें क्रॉस पोलिनेशन करवाना नेसेसरी हो जाता है। तो सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए और क्रॉस पोलिनेशन को एनहेंस करने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन को एनहेंस करने के लिए क्या की जाती हैं, ये डिवाइसेज फॉलो की जाती हैं टू एनहेंस क्रॉस पोलिनेशन। इसमें एक आता है डाइकोगैमी, एक आता है हार्कोगैमी, एक आता है डिक्लिनी, एक आता है प्रोटेंड्री, एक आता है प्रोटोगाइनी। ठीक है, एक और होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन को एनहेंस कर सकते हैं और सेल्फ पोलिनेशन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट जैसा कि आपके इस एक पैराग्राफ दे रखा है, देखो इसमें मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या मतलब होता है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट का मतलब यही है कि नॉर्मली जो प्लांट होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट उसी फ्लावर के अंदर होते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, और उसकी वजह से जो बार बार पोलन ग्रेन्स है वो उसी स्टिग्मा के ऊपर क्या होंगे, पहुंचेंगे। कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। लगातार सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, मीन्स कोई ना कोई रिसेसिव करेक्टर उभर के सामने आता है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्कोरेज सेल्फ पोलिनेशन एंड एनकोरेज क्रॉस पोलिनेशन। कि फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो क्या करने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने और क्रॉस पोलिनेशन को करवाने के लिए कुछ डिवाइसेस डेवलप करती हैं। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, आइदर द पोलन इज release the before the stigma before receptive और stigma become receptive much before the release of pollen। कि इनके अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन होता है कि क्या हो, अगर उस फ्लावर के अंदर जब एंथर डेवलप हो तब स्टिग्मा डेवलप ना हो, और अगर सीधी सी बात अगर एंथर ने पोलन ग्रेन डाल दिया और स्टिग्मा डेवलप नहीं थी तो वो उसका फ्यूजन नहीं करेगी। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि अगर एंथर जो है वो डेवलप नहीं हुआ है और स्टिग्मा पहले ही रिसेप्टिव हो जाती है, तो किसी दूसरे प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आके गिर गया तो वो उस पहले ही फ्यूज हो चुका होगा। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन होता है। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। की कुछ स्पीसीज के अंदर एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं वो डिफरेंट पोजिशन पे होते हैं, उनके दोनों की डायरेक्शन अलग होती है, उसकी वजह से भी हम सेल्फ पोलिनेशन को रोक पाएंगे। वो सारी डिवाइसेस बता रखी है जिनकी वजह से आपस में एक ही फ्लावर के दोनों पार्ट फ्यूज ना हो पाएँ। उसके बाद है बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, और इन दोनों डिवाइसेस की वजह से ऑटोगैमी प्रिवेंट होती है। द थर्ड डिवाइस टू प्रोड्यूस इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है कि जिसकी वजह से फ्लावर अपने खुद के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको रिसीव ही नहीं करता, मीन्स वो उनके साथ फ्यूज ही नहीं करता। तो ये क्या हो गई, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी हो गई। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द
अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसकी वजह से क्या होगा कि पोलन ग्रेन उस फ्लावर पे ना पहुंच के किसी दूसरे पे पहुंचेंगे। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। की एक और डिवाइस होती है जो सेल्फ पोलिनेशन को रोकती है, वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनेंगे तो सीधी सी बात है पोलन ग्रेन्स उस प्लांट के ऊपर नहीं गिरेंगे। इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। कैस्टर और मेज जो होते हैं हालांकि वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन फिर भी वो जिटेनोगैमी का मतलब होता है कि जेनेटिकली सेम हो। एक प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर हो तो दूसरे के ऊपर जब गिर जाता है तो वो इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। कि एक फ्लावर या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो बाइसेक्सुअल ना हो। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ द ऑटोगैमी एंड द जिटेनोगैमी। और इसकी वजह से ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को रोका जाएगा। और अगर ये दोनों रुक गए तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्या क्या बताया है, एक तो ये बताया है कि बोथ जो पार्ट होते हैं उनका मैच्योरेशन टाइम पीरियड अलग अलग हो। ठीक है, या तो स्टिग्मा पहले मैच्योर हो या फिर एंथर जो होता है वो बाद में मैच्योर हो। दोनों की पोजीशन अलग अलग हो, दोनों सेम पोजीशन में ना प्रेजेंट हो। उसके बाद और क्या हो सकता है कि फ्लावर जो हो वो क्लिस्टोगैमस ना हो या यूनिसेक्सुअलिटी को शो करे, बाइसेक्सुअल फ्लावर ही ना डेवलप हो। सीधी सी बात, अगर अलग अलग प्लांट पे एंथर और ये स्टिग्मा होंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि वो फ्लावर जो है वो फ्यूज नहीं कर पाएगा। कुछ सेल स्टेरिलिटी होती है कि कुछ स्टिग्मास के अंदर खुद का अपना मैकेनिज्म होता है कि वो किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को ही रिसीव करते हैं, खुद के प्लांट के पोलन ग्रेन के साथ वो फ्यूज नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब होता है पोलन जो है वो मेल पार्ट है, पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट है, और इन दोनों का इंटरेक्शन। जैसा कि हमने ये किया था कि एंथर होता है, एंथर में पोलन ग्रेन होते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल और फिर ओवरी होती है। ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक होते हैं, इसके अंदर 3 सेल्स ऊपर की साइड, 3 सेल्स नीचे की साइड और बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, एंथर में पोलन ग्रेन्स बने कौन सी प्रोसेस के थ्रू, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे ये एग सेल डेवलप हुई किसके थ्रू, मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू। यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचे कौन सी प्रोसेस के थ्रू, पोलिनेशन के थ्रू। और फिर उसका क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा, यहाँ से फिर उस पोलन ग्रेन का यहाँ तक पहुँच जाना, ये पूरा क्या कहलाता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सिंक्रोनाइज या काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। देखो बुक में भी दिखा रखा है इस डायग्राम में कि इसके अंदर ये काफ़ी सारे पोलन ग्रेन गिरे हुए हैं। इनमें से कोई एक जो होता है वो जर्मिनेट करता है, जो ज़्यादा ससेप्टिबल होता है वो जर्मिनेट करता है, इसको पोलन ट्यूब बोल देते हैं। इसमें जो ऊपर की साइड जो सेल्स होती है उनको एंटीपोडल बोलते हैं, नीचे जो सेल्स होती है उनको साइनर्जिड बोलते हैं। साइड वाली 2 जो होती है वो साइनर्जिड होती है और बीच वाली जो होती है वो एग सेल होती है, और बीच में ये जो 2 सेल्स हैं ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब यहाँ से न्यूट्रिशन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के बाद